हेलो फ्रेंड्स, आइए हम फॉलिंग वेजेज चार्ट पैटर्न के बारे में समझेंगे। फॉलिंग वेजेज चार्ट पैटर्न्स कैसे फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीडियो हम चार्ट पैटर्न एनालिसिस के बारे में बताए हैं। चार्ट पैटर्न एनालिसिस कितने तरह का होता है, हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ाया है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, सारा हमने बताया है। इसके बेस्ट एग्जाम्पल भी दिया है, आप पिछले वीडियो को भी वॉच करें। आइए हम फॉलिंग वेजेज चार्ट पैटर्न समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉलिंग वेजेज चार्ट पैटर्न जो है ये बुलिश पैटर्न है। ये आपका बुलिश पैटर्न है। दैट मीन्स प्राइस जो डाउन ट्रेंड में रहेगा तो ये जो है अप ट्रेंड में वो ब्रेकआउट करने के बाद हम बाई साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ये जनरली फॉलिंग वेजेज पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है। बिगेन वाइड टू एट द टॉप एंड कॉन्ट्रैक्ट एज प्राइस मूव्स लोअर। जैसे कि किसी शेयर का प्राइस, जैसे मान लेते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है और डाउनफॉल हो रहा है, इस तरह से मान लेते हैं प्राइस गिर रहा है। ये आपका सपोर्ट का लाइन है, ये हमने ड्रॉ किया है सपोर्ट का लाइन, और एक हम रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे देखिए, एक हम रेजिस्टेंस का ड्रॉ किए लाइन, तो इस तरह से देख रहे हैं प्राइस जो है इस बीच में मूव कर रहा है। देखिए, इस बीच में प्राइस क्या है, नीचे की तरफ गिर रहा है प्राइस, है ना। इसका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लाइन है, रेजिस्टेंस का लाइन है, तो ट्रेंड डाउन है। तो हमको डाउन ट्रेंड यही है आपका, ये फॉलिंग वेजेज पैटर्न बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड फॉलिंग वेजेज चार्ट पैटर्न। कहने का मतलब यहां जो इसका डिस्टेंस है ये अधिक है, और यहां पे डिस्टेंस क्या है, नैरो है, कम है, और इस तरह से इसमें वॉल्यूम भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो हम ब्रेकडाउन कहाँ करेगा, वो हम बाई सेल का हम आगे बता रहे हैं। इसी पैटर्न को बोलते हैं फॉलिंग वेजेज पैटर्न। फॉलिंग वेजेज पैटर्न्स इज सीन एज ए बुलिश सिग्नल एज it reflects that a sliding price is starting to lose momentum and the buyers are starting to move into slow down the fall। देखिए यहां पर क्या है, बायर्स का मोमेंटम लूज हो रहा है, प्राइस गिर रहा है। तो इसी पैटर्न को हम इस तरह से फॉलिंग वेजेज पैटर्न कहते हैं। The pattern usually forms over the 3 to 6 month period and the proceeding downwards should be at least 3 months old। जैसे कि ये जो पैटर्न बनने वाला, अगर हम डे टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, करीब 3 से 6 मंथ भी लग सकता है। Upper resistance, it takes the at least 2 reaction highs to form the upper resistance line, ideally 3। Each reaction high should be lower than the previous high। आइए हम इस पे हम देखते हैं आगे। जैसे कि इसमें हम कब एंट्री करेंगे वो हम समझ रहे हैं। रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब हम एंट्री करेंगे, वहां पे वॉल्यूम भी देखते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जिनको भी कंटेंट्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें, और अपने सोशल मीडिया में ग्रुप में शेयर करें। अगर जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेजें, तो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम किस तरह से हमको ट्रेड लेना है, पहले हम पैटर्न बना दे रहे हैं। ये आपका सपोर्ट का लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है ना। अभी एक ऊपर एक रेजिस्टेंस का लाइन हमने ड्रॉ किया, पहले पैटर्न बना देते हैं। रेजिस्टेंस का लाइन हम ग्रीन से
एंट्री करते हैं, है ना। अब इस बीच में देखिए प्राइस गिर रहा है ना, प्राइस गिर रहा है, प्राइस ऐसे गिर रहा है। अब एंट्री कहाँ कर रहा है, जब सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तब यहां हमको एंट्री करना है। देखिए ये फॉलिंग वेजेज पैटर्न बना हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ग्रीन ये लाइन जो है। अब इसमें एंट्री कहाँ करना है वो देखिए, ये ब्रेकआउट करेगा, यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक आउट, यहां पर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ तब जाकर के हम एंट्री करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, हम बाई साइड में ट्रेड लेंगे, बाई लेंगे। एसएल कभी भी लगाना है तो रेजिस्टेंस के नीचे ही लगेगा एसएल। ये सब आपका टारगेट हो गया, ये टारगेट 1 है, टारगेट 1, ये आपका टारगेट 2 है, ये टारगेट 3 है ना। इस तरह से मेरा ये टारगेट है ऊपर की तरफ। यहां पे देखिए अगर यहां पे रिटेस्ट किया है, यहां पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी हुआ है, ब्रेक आउट रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट, है ना। तो ऐसे हम एंट्री करेंगे, या तो ब्रेकआउट पे करेंगे, नहीं तो ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। तो एसएल हमको जब भी लगाएंगे तो ये रेजिस्टेंस के नीचे ही लगाएंगे। इस तरह से हम ट्रेड करेंगे फॉलिंग वेजेज चार्ट पैटर्न में। आइए हम इसका एग्जाम्पल दे करके आपको चार्ट में बता रहे हैं। चार्ट हम ओपन करते हैं, देखिए चार्ट हम ओपन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी का चार्ट ओपन किए हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये फॉलिंग वेजेज पैटर्न बना हुआ है। ये आपका नीचे वाला जो लाइन है, ये जो लाइन रेड वाला है, ये सपोर्ट का लाइन है, ये सपोर्ट का लाइन है, और व्हाइट वाला लाइन आपका रेजिस्टेंस का लाइन है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का लाइन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप लोग उस वीडियो को देखिए। जैसे देखिए ये एग्जैक्ट आपका फॉलिंग वेजेज पैटर्न बना हुआ है, जैसे यहां से देखिए आप, ये फॉलिंग वेजेज पैटर्न बना हुआ है। अब एंट्री कहां करना है, जब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। लेकिन यहां देखिए रिटेस्ट करके एक बार आपका यहां पर प्राइस आया है, तो हमको देखना है यहां पर एंट्री एक बार रिटेस्ट किया है, फिर यहां एंट्री की, यहां नीचे की तरफ प्राइस आया है ना। तो हमको यहीं पर बाई यहां पे करना है। ये जो आपका है, जैसे देखिए इस जगह पे हमने क्या करना है, यहां पे बाई किए हुए हैं, इस जगह पे हम बाई किए, है ना। तो आपका जो कंफर्मेशन है, पहला जो है टारगेट 1 हो गया, ये टारगेट 1 है। दूसरा जो टारगेट है, इस तरह से मेरा टारगेट है, ये टारगेट 2 है, टारगेट 2 है, ये आपका टारगेट 3 है, इस तरह से टारगेट है। तो सबसे पहले क्या देखे हम, पैटर्न देखे हैं, उसके बाद रेजिस्टेंस को जब ब्रेक किया उसका लेवल्स देखे हैं, और वहां पे वॉल्यूम भी देखना है, फिर जाके हम बाई करना है। ये आपका निफ्टी 50 में फॉलिंग वेजेज पैटर्न का एग्जांपल है। अब आइए हम कोई स्टॉक में दिखाते हैं आपका। जैसे देखिए यहां से आपका IEX का चार्ट हम खोले हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। ये भी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है फॉलिंग वेजेज पैटर्न का। यहां पर आपका जो लाइन है आपका, ये आपका सपोर्ट का लाइन है, ये व्हाइट वाला लाइन क्या है, रेजिस्टेंस का लाइन है, ये रेजिस्टेंस का लाइन है। अब यहां पे देखिए ब्रेकआउट किया है, ये फॉलिंग वेजेज पैटर्न इस तरह से पैटर्न बना हुआ है, देख रहे हैं। यहां पे ब्रेकआउट हुआ तो यहीं पे हमको क्या करना है, बाई करना है। तो जहां पे ब्रेकआउट हुआ, यहां हुआ है आपका ब्रेकआउट, ब्रेक
आउट विथ हाई वॉल्यूम। तो हम बाई किए हैं। फिर यहाँ प्राइस जो आपका है, देखिए यहाँ तक प्राइस अभी आया है रिसेंटली, तो टारगेट हो गया। अगला जो इसका टारगेट होगा आपका, ये अगला टारगेट है, ये टारगेट 1 है, अगला टारगेट 2 है। इस तरह से हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो ये आपका बुलिश रिवर्सल पैटर्न ही है। अब आइए हम एक और स्टॉक में जैसे हम देख लेते हैं। एक तो आपका है, देखिएगा तो बंधन बैंक का है, इसमें भी फॉलिंग वेजेज पैटर्न बना हुआ है, देख रहे हैं, लेकिन इसमें वॉल्यूम देख करके हम ट्रेड करेंगे। देखिए ये सपोर्ट का लाइन है, आई ऊपर वाला लाइन क्या है, रेजिस्टेंस का लाइन है, ये आपका रेजिस्टेंस का लाइन है ना। अब यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तब हम जाके यहाँ बाई करेंगे। आप पहला टारगेट आपका ये रहेगा, फिर ये दूसरा टारगेट है, तीसरा टारगेट है, इस तरह से हम लोग ट्रेड करना है। लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ये करीब 219-30 के करीब टारगेट इसका है। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें,